डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स और सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है। तो इम्प्लीकेंट्स किसे कहते हैं? सो इम्प्लीकेंट्स इज नथिंग बट all the minterms or maxterm in your boolean function. Suppose we have a k-map of three variable boolean function is like this. So all these individual minterms are called implicants. What are the prime implicants? Prime implicants is nothing but largest possible group of minterms. यहाँ ग्रुप का मतलब है स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर और रेक्टेंगल ऑफ मिनटर्म्स इज कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट. So this is one prime implicant, this is another prime implicant, and this third one is another prime implicant. So here number of prime implicants is 3, number of implicants is 4. What are the essential prime implicants? So अगर मैं इसी पिक्चर में आपको बताऊं तो ये पहला मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। क्यों? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट्स which has at least one minterm which are not covered by another prime implicant. तो आप देखो ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट, सपोज मैं इसको अलग से आपको बताऊं बना के, तो आपको पता चलेगा कि पहला ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, दूसरा एसेंशियल प्राइम, बिकॉज यहाँ दो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो दोनों प्राइम इम्प्लीकेंट में जो एटलीस्ट वन मिनटर्म ऐसा है जो कि दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ टोटल 3 प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो देखो इस प्राइम इम्प्लीकेंट में ये वन ऐसा है जो किसी और भी प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर्ड नहीं है, यहाँ पे एक वन ऐसा है जो अदर से कवर्ड नहीं है, बट इस प्राइम इम्प्लीकेंट में ये दोनों वन जो है अदर 2 EPI से कवर्ड है, इसलिए ये तीसरा नंबर का EPI नहीं है। तो टोटल EPI यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब RPI क्या होता है? RPI क्या होता है? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट. सो सपोज वी हैव सेम के मैप अगेन, ठीक है, सेम के मैप है मेरा। अभी ये देखो ये एक EPI है, ये एक EPI है, तो और ये एक है प्राइम इम्प्लीकेंट। तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसा है जिसमें दोनों या ऑल मिनटर्म्स आर कवर्ड बाय अदर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सो ये क्या कहलाएगा? रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। सो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट which has all midterms which are covered by other prime implicants. Okay, clear? What is SPI? What is SPI? SPI के लिए मेरे को एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे 5 मिड टर्म्स, ये एक EPI है, दूसरा EPI है, सॉरी ये एक दूसरा EPI है। बट अब देखो कि ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप हमेशा जो है 2 के पावर में बनता है, आपको पता है। तो देखो कि ये आप ये अगर फाइनल सॉल्यूशन आपको कंसिडर करना है, दोनों में से एक लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों लोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो जो ये 2 EPI के अलावा ये वन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए मैं ये 2 पॉसिबल PI बनाया हूँ, ठीक है। तो ये वन दोनों में कवर्ड हो रहा है, तो एक को मेरे को लेना है, तो ये दोनों जो है SPI कहलाता है। क्यों? SPI क्या होता है? दीज आर दोज नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच ओके विच में कम इन फाइनल सॉल्यूशन और नॉट कम, बहुत पॉसिबिलिटी आर देयर। सो 2 SPI है, दोनों में से एक ही आएगा। तो एक ऐसा मतलब दोनों का ऐसा पॉसिबिलिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आप इसको लोगे तो ये नहीं आएगा, इसको लोगे तो नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ SPI कितने हैं? 2 है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट।